सो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग लाइव, आपका अपना ट्रेडिंग चैनल। तो जैसा कि आप लोग हमारे पिछले वीडियो में देखे थे कि हम आपके लिए एक पूरी सीरीज़ लेके आने वाले थे फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए लीगल वे में कैसे काम कर सकते हैं। सो इंडिया में अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो, देयर इज़ ओनली वन लीगल वे, इज़ थ्रू प्रॉप फर्म्स। लेकिन अब प्रॉप फर्म्स में क्या दिक्कत होता है कि आप किस प्रॉप फर्म को यूज़ करके करोगे जिसमें आपको इजीली और ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रेड करने का अवसर मिले। सो हमने पिछला वीडियो रखा था जो आपको अभी यहाँ पे आई बटन में दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा कि प्रॉप फर्म हम कौन सा चूज़ किए हैं और उसमें हमें कैसे अकाउंट वगैरह बनाना है। तो अगर आपने वो नहीं देखा, इस वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, जाके उसको देखिए और वापस आके इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं ट्रेडिंग रूल्स एक्सप्लेनेशंस के साथ कि कैसे आपको यूज़ करना है अपने एडवांटेज के लिए उन रूल्स को। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा देखिएगा। कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए। तो जैसा कि स्क्रीन पे ले चलता हूँ आपको, तो ये हमारा स्क्रीन इधर आ चुका है। तो हमने चूज़ किया है फंडेड फर्म्स और अभी हम सीधा जाएंगे इसके ट्रेडिंग रूल्स पे। तो जैसा पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने स्टेप 1 अकाउंट क्रिएट किया था, तो मैं इसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो रूल्स है वो बहुत सिंपल है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू अप्लाई है, ठीक है। बट बहुत बेसिक बेसिक ये चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखने हैं। तो अगर आपके पास एक नोटपैड है तो नोट कीजिए, क्योंकि हर चीज़ आपको हमेशा याद नहीं रहेगा। जब आप करोगे ट्रेड तो अपना नोटपैड ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल वो है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप एक दिन के अंदर 3% से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकते। इसको एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ। अगर आपका मान लो $10,000 का अकाउंट है, $10,000, ठीक है। इसका जो 3% होता है दैट इज $300। आपको $300 का लॉस एक दिन में नहीं करना है। अगर आप करते हो तो आपका अकाउंट डीएक्टिव हो जाएगा, मतलब अब आप उस अकाउंट को यूज नहीं कर पाओगे। रूल नंबर 1 नोट कर लेना। रूल नंबर 2 कि आप ओवरऑल, मतलब कितने भी दिन ये अकाउंट आपके पास रहे, आप 6% के ज्यादा लॉस नहीं ले सकते। $10,000 के अकाउंट में $100 विल बी और 6%। मतलब अगर आपने पहले दिन $100 का लॉस लिया, अगले दिन आपने $280 का लॉस लिया, उसके अगले दिन आपने फिर से $250 का लॉस लिया, अब आपका जो ओवरऑल लॉस यहाँ पे हो चुका है दैट इज ग्रेटर देन 6%। तो इस केस में आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। रूल नंबर 1 3% डेली लॉस लिमिट है। रूल नंबर 2 6% ओवरऑल लॉस लिमिट है, ठीक है। तो ये सारे रूल्स नंबर 1 और 2 हमने एक्सप्लेन किया। अब नंबर 3 वाले रूल पे आते हैं, ठीक है, जो कि है ट्रेडिंग पीरियड इज अनलिमिटेड। मतलब आप कितने भी दिन, कितने भी महीने, कितने भी साल ट्रेड कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आपने 30 दिन के अंदर एक भी ट्रेड नहीं लिया तो आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो जाएगा। मतलब आप एक्टिव हो, ये प्रूफ करने के लिए आपको 30 दिन में एक ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो लेवरेजेस है, इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। आपको पता है लेवरेज क्या होता है, किस में कितना ले सकते हो, यहाँ पे लिखा है। क्रिप्टोज में आप 1:50 का रिस्क रिवॉर्ड लेवरेज ले सकते हो, ठीक है। वीकेंड होल्डिंग एंड ओवरनाइट होल्डिंग, आप वीकेंड और ओवरनाइट होल्डिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंडेड फर्म्स को करो, आपको जब तक होल्ड करना है करो, ठीक है। इवन इनफैक्ट जो न्यूज ट्रेडिंग होती है ना, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कोई आया था जिसने मार्केट हिलाया, तो उस सिचुएशन में भी आप ट्रेड कर सकते हो। फंडेड फर्म आपको मना नहीं करती है, दिस इज द प्लस पॉइंट। आप न्यूज ट्रेडिंग भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रिस्क मैनेजमेंट अगर फॉलो कर रहे हो, आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेजिंग रूल, ये एक प्रॉब्लम है। हेजिंग क्या होता है, मान लो बिटकॉइन में मैंने अभी कितने में 80,000 चल रहा है, 80,000 से अपसाइड का भी ट्रेड लिया है और फिर 80,000 से डाउन साइड का भी ट्रेड लिया है। मैंने कहीं ना कहीं हेजिंग किया है। अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो मेरा एक ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, नीचे आएगा तो एक ट्रेड लॉस में आएगा। ये अलाउड नहीं है। आप
सिंगल डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, मान लो आपने बिटकॉइन में अपसाइड ट्रेड लिया और आपने इथीरियम में डाउन ट्रेड लिया हो, इथीरियम में अपने डाउन का ट्रेड लिया हो, ये पॉसिबल है। डिफरेंट करेंसीज में कर सकते हो, सेम में नहीं कर सकते। मान लो गोल्ड में आप अपसाइड और डाउन साइड एक साथ नहीं ले सकते, ठीक है। हेजिंग रूल इस तरीके से अप्लाइड होता है। नेक्स्ट, नोट करना जरूरी है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पे आउट की बातचीत होगी, प्रॉफिट शेयरिंग। तो जो फंडेड फर्म होती है, जब आप अपना पहला 2 फेजेस होते हैं, पहला फेज आप मतलब अभी आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो कि हाँ आप अभी टेस्टिंग फेज में हो, टेस्ट पास करने के बाद आपको मिलता है ओरिजिनल अकाउंट। जो रूल्स है वो टेस्टिंग फेज और रियल अकाउंट मिलने के बाद दोनों फेज में सेम है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। बाकी कंपनीज क्या करती है, आपको रूल्स दिखाती नहीं है, लेकिन फिर जब आप प्रॉफिट विड्रॉल करने जाते हो वो ऐसे आपको रूल्स बता देती है जो आपको पता भी नहीं होते, आपको ब्लॉक कर दिया जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको पूरे ट्रांसपेरेंसी वाले रूल्स दिए गए। कोई भी दिक्कत होगा, इनका 24/7 कस्टमर केयर सपोर्ट है, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। आपको पूरा वैल्यूएशन दिया जाएगा कि क्यों आपका अकाउंट क्या हुआ है। तो जब आप टेस्टिंग फेज पार कर जाओगे, उसके बाद जब आपको रियल अकाउंट मिलेगा, अब आपको रियल अकाउंट जो है ना वो पास करने के लिए आपको 10% का प्रॉफिट बनाना होता है। तो हमने लिया था $10,000 का अकाउंट, राइट। तो इसका 10% होता है, आपको $1,000 का प्रॉफिट चाहिए। जब आप ये प्रॉफिट अचीव कर लोगे अपने पहले महीने में आफ्टर टेस्टिंग फेज, आप $900 सीधा अपने पॉकेट में ले सकते हो। 10% जो होगा वो फंडिंग फर्म्स रखेगी, बिकॉज सारी फैसिलिटीज आपको फंडिंग फर्म दे रही है। इवन आपका जो कैपिटल है वो भी आपको फंडिंग फर्म दे रही है, तो वो बदले में आपसे इतना तो लेंगे। एंड 10% आई थिंक मोर देन एनफ है, ठीक है। आप $10,000 अगर रियल में अकाउंट में खुद ट्रेड करोगे तो आपको पता होगा वो कितने वैल्यू होते हैं, ठीक है। $10,000 8 लाख के बराबर होता है। तो उसके बाद जब महीना नंबर 2 शुरू होगा, महीने नंबर 2 में आप ये सेम अमाउंट 950 विड्रॉल कर सकते हो डॉलर। कितना होता है? 80,000 आप विड्रॉल कर सकते हो। नंबर 3, जब आप महीने नंबर 3 में आओगे, आप पूरा 100% प्रॉफिट विड्रॉल कर सकते हो। $1,000 का आपका प्रॉफिट होगा, 1000 आपके, कोई आपसे ₹1 नहीं लेगा, रूल्स फॉलो करके, लेकिन ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, मिनिमम ट्रेडिंग डेज। इसका क्या मतलब है? टू कंप्लीट ईच स्टेज ऑफ आवर एवैल्यूएशन यू मस्ट ट्रेड फॉर एटलीस्ट 5 सेपरेट डेज। 5 सेपरेट डेज क्या होते हैं? आपको हर दिन एक ट्रेड करना है। ओपन करो क्लोज करो वो एक ट्रेड होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने मान लो एक साथ 5 ट्रेड ओपन कर दिया, मतलब ये 1 तारीख को आपने 5 ट्रेड ओपन कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5, और आपने इनको 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख को बंद किया, तो आपको लगेगा आपने 5 ट्रेड किया, लेकिन ये गलत है। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा भी गलत होगा। मान लो आपने अगर 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख को 5 अलग अलग ट्रेड खोले, ठीक है, और उनको 6 तारीख को बंद कर दिया, तो ये भी एक ही ट्रेड माना जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको हर दिन, आपको मान लो आपको 1 तारीख को एक ट्रेड लेना है, उसको क्लोज करना है। 2 तारीख को दूसरा ट्रेड लेना है, उसको क्लोज करना है। 3 तारीख को तीसरा ट्रेड लेना है, उसको क्लोज करना है। ऐसे करके 5 डे एटलीस्ट आपको ट्रेड करने हैं, ठीक है। अ ट्रेडिंग डे इज रिकॉर्डेड व्हेन यू एग्जीक्यूट एटलीस्ट 1 ट्रेड रिगार्डलेस ऑफ हाउ लॉन्ग इट्स हेल्ड। कितने भी दिन आप होल्ड कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। होल्डिंग ट्रेड्स ओवरनाइट वोंट काउंट एज एडिशनल ट्रेडिंग डेज, जो मैंने आपको अभी समझाया, वो एक ही ट्रेड कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल रूल है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट टारगेट मैंने आपको पहले ही समझाया, 10% का आपको प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेली डाउन ड्रॉ रूल्स, ट्रेलिंग बैलेंस। इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको सिंपल समझाता हूं। मान लो आपने एक दिन में $100 का प्रॉफिट किया, ठीक है, आपका सॉरी चलो $1000 का प्रॉफिट किया, आपका $10,000 का अकाउंट है। 1000 वैसे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, चलो फिर भी कोई बात नहीं। तो अगले दिन जो आप लॉस ले पाओगे वो आपका कितना होगा पता है? वो हो जाएगा 11,000 का 3%, दैट इज 330। आप इतने का लॉस बेयर कर सकते हो, ठीक है।
तो ये होता है ट्रेलिंग बैलेंस का रूल। अब आते हैं उसके नीचे, ओवरऑल ड्रॉ बैलेंस जो है, जो मैंने आपको अभी बताया, वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो जो आपका ओवरऑल ड्रॉ बैलेंस है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा। चैलेंज अकाउंट, नो सिंगल ट्रेड शुड बी कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 30% ऑफ द टोटल प्रॉफिट टारगेट। इसका क्या मतलब होता है, इसको अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने $10,000 का अकाउंट लिया है, इसका 10% प्रॉफिट आपको चाहिए, दैट इज $1,000 का हमें प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। अब हमारा एक दिन का प्रॉफिट 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ द टारगेट दैट वी हैव टू अचीव। जैसे कि मान लो आपने एक दिन में $500 का प्रॉफिट कमा लिया, या फिर मान लो आपने एक दिन में आपके पहले दिन में आपने न्यूज ट्रेडिंग किया और आपने $1,000 का प्रॉफिट बना लिया। उनके अगले 5 दिन जो आपको करने, उसमें आपने ट्रेड लिया, एग्जीक्यूट किया, और मतलब ट्रेड लिया, एग्जिट किया, ट्रेड लिया, एग्जिट किया, ट्रेड लिया, एग्जिट किया, ट्रेड लिया, एग्जिट किया। तो ओवरऑल क्या हुआ, आप पे $1,000 का टारगेट तो रीच हो गया, लेकिन क्या आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर रहे? आंसर है नहीं, आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं रहे। प्रॉप फर्म आपको अपने पैसे दे रही है, आपको अपने अकाउंट दे रही है, आपको प्रॉफिट कमाने का जरिया दे रही है, तो वो ऐसे इनकंसिस्टेंट ट्रेडर को तो नहीं देगी। वो किसको देगी? एक बंदा अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हुए, मान लो एक दिन 100 कमाया, दूसरे दिन 150 कमाया, तीसरे दिन $30 लॉस कर दिए, चौथे दिन 300 कमा लिए, पांचवें दिन 200 उड़ा दिए, ऐसे करके 10 दिन ट्रेड करने के बाद ओवरऑल में उसका ये आया है, ओवरऑल में उसका $1,000 पूरा हुआ है। तो इसको मिलेगा ना अकाउंट, ना कि उसको मिलेगा जिसने एक दिन न्यूज ट्रेडिंग करके कर लिया। तो ये रूल आपको यही बताती है कि एक दिन में आपको अपना जो भी लिमिट है प्रॉफिट का, उसका 30% से ज़्यादा नहीं कमाना है। कि अगर आप डेली लिमिट या फिर मैक्सिमम लॉस लिमिट, डेली लॉस लिमिट या फिर मैक्सिमम लॉस लिमिट को हिट करते हो, तो आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली ब्रीच हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। ओके, लास्ट रूल, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो, ठीक है, मान लो आपने 10 बजे सुबह को एक ट्रेड लिया और आपने फिर 10:01 में एक ट्रेड लिया, 10:01 में आपने एक ट्रेड लिया, विल बी कंसिडर्ड इनटू अ सिंगल ऑर्डर। मतलब इसका बेसिकली क्या मतलब है, मान लो आप गोल्ड में ट्रेड ले रहे हो और आपने 10 बजे एक ट्रेड लिया, 10:01 पे आपने गोल्ड में फिर से एक ट्रेड लिया, तो वो एक ही ऑर्डर माना जाएगा। दो ट्रेड के बीच में मिनिमम 3 मिनट का गैप होना चाहिए। अगर आप 10 बजे एक ले रहे हो, 10:03 में एक ले रहे हो, तो वो दो अलग अलग ट्रेड्स कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है। और सुनो, ये सेम पेयर के लिए एलिजिबल है, अलग अलग के लिए नहीं है। मतलब मान लो आपने बिटकॉइन में लिया है पहला, और दूसरा अगर आपने इथीरियम में लिया है, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, तो वो दो अलग अलग ट्रेड होंगे, ठीक है। सो ये एक रूल था जो यहाँ पे, मतलब अभी जब आप लॉग इन करोगे तब आपको दिखेगा, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मुझे ज़रूरी लगा बोल के। तो ये सारे रूल्स है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने सारे रूल्स आपको एक्सप्लेन किए। मैं आशा करता हूँ कि आपने सारे रूल्स लिख लिए होंगे और उनको फॉलो करके ट्रेडिंग करना आप शुरू कर सकते हो। मोस्टली मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं खुद लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, कोई भी क्वेश्चन हो फील फ्री टू आस्क, और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो एक लाइक जरूर ठोकना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडिंग लाइव, आपका अपना ट्रेडिंग चैनल।